सभी दोस्तों को राम राम सलाम सत श्री अकाल। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो भाई अभी पहुँचने वाले हैं हम छत्तीसगढ़। तो थोड़ा यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए थे। ये बनारस ढाबा है, इस ढाबे पे रुक गए थे चाय पीने के लिए। सोच रहा थोड़ा नहा धो लूँ, पर इसमें है ना वो में पानी नहीं है, पानी कम है इसमें, तो आगे चल के नहाएंगे। सामने खड़ी अपनी गाड़ी उधर। उस्ताद बॉर्डर कितना रह गया यहाँ से? 1 किलोमीटर बॉर्डर, 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से छत्तीसगढ़ का। और ये ढाबा अब चलते हैं, आगे चल के ही नहाएंगे कहीं। इसमें पानी नहीं है, नहाने के लिए ही रोकी थी मैंने गाड़ी। मैं नहा लूँगा इधर। ये रहा बनारस ढाबा, देखो लिखा है बोर्ड पे। चलते हैं अब, 1 किलोमीटर बॉर्डर रह गया, छत्तीसगढ़ में घुस जाएंगे फिर। ये हमारा मलखान क्या कर रहा है। और भाई मस्त लड़के, किधर घुमा रही फोन लड़के। भाई बहुत ही अच्छी जगह है इधर, खूबसूरत है, हरियाली भरियाली है पूरी। मन लगता है ऐसी जगह में मेरा तो भाई, बिल्कुल हरी भरी जगह में। और पार्किंग भी काफ़ी बड़ी है ढाबे की। भाई अंबिकापुर भी यहाँ से है ना 100 किलोमीटर रह गया है। और उससे है ना फ़ोन करके उसका पार्टी वाले का नंबर मंगाया। पार्टी वाले का नंबर नहीं है अपने पास, तो उससे है ना लोकेशन मंगा लेंगे, थोड़ी आसानी रहेगी एड्रेस पे पहुँचने के लिए। तो वो भी नंबर भेज रहा है दिल्ली से। तो चलो कागज में भी नंबर चलते हैं फिर। चलो भाई चलते हैं। अभी बॉर्डर पे भी एंट्री वगैरह करानी पड़ेगी। और इधर तो वो कटता है मैकेनिकल वगैरह, क्या होता है वो, 1 महीने का 60 रुपये काटेंगे, वो 700 रुपये काटेंगे शायद। मकान देखो इधर के कितने अच्छे हैं। ये देखो ऐसे मकान है इधर के, झोपड़ी टाइप में, बहुत अच्छे लगते हैं ये। भाई वो आ गया सामने छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। सोनभद्र की सीमा समाप्त, यूपी की और छत्तीसगढ़ में इंटर हो चुके हैं हम। ये पुलिया उतरते ही बॉर्डर है सामने। ये बॉर्डर है भाई छत्तीसगढ़ का। ये आ गया बॉर्डर सामने, मलखान भेज दिया मैंने एंट्री कराने के लिए। दोस्तों पूरे 10 साल के बाद छत्तीसगढ़ आया हूँ मैं आज, देख लो। ड्राइवर कह रहा क्यों 1000 रुपये कटवा रहा है। मैंने कहा यार ये नहीं करते हैं, फिर कह रहा फिर भी पैसे मांगेंगे सालों पर मैकेनिकल कटने के बाद भी। फिर दिए कितने दे के आया? 200 रुपये। 200 दे के आया? हाँ, पर्ची दी, पर्ची उसने रख ली। पर्ची उसने रख ली 700 वाले बॉर्डर की। हाँ चल कोई बात ना। मैकेनिकल की कह रहा था ये, है क्या कह रहा था मैकेनिकल कटवा ले? अरे सब 100 दे रहे थे मेरे से, तो बोला टायर कितने, बोलो 6 हैं। हाँ मैं टैंकर का वाला 100 रुपये दे के जा रहा है यार। चल ठीक है, ऐसे ही करते हैं। 200 तो चलो दोस्तों चलते हैं। गाड़ी देख के ना बाहर की। भाई छत्तीसगढ़ में इंटर हो चुके हैं अपन, और अब चलते हैं। 200 रुपये एंट्री लगी है बॉर्डर पे, और 1000-1100 रुपये का मैकेनिकल काटते हैं ये। देखेंगे जैसा भी है, चलो चलते हैं। ये बॉर्डर पे ही छोटे छोटे ढाबे हैं, ये देखो। ये जिला, ये छत्तीसगढ़ का जिला बलरामपुर आ गया। ये बलरामपुर जिला छत्तीसगढ़। ये इधर का पहला शहर आया भाई,
छत्तीसगढ़ का, जहाँ से हम घुसे हैं। ये देखो मार्केट पूरी बलरामपुरी हुआ है। अच्छी मार्केट है दोनों तरफ। ये देखो भाई गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं रोड पे यार, कहीं कहीं पे सही है और कहीं पे इतने गड्ढे हैं हद से ज़्यादा। भाई 5:07 हो गई है और यहाँ पे तो अभी से अंधेरा सा होना शुरू हो गया है। और अंबिकापुर रह गया है यहाँ से 62 किलोमीटर, 62। गड्ढे काफ़ी हो रहे हैं रोड पे। ये देखो फिर आ गया खराब रोड। देखो ऐसे मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी। बार बार में ब्रेक लगाओ रोको, ब्रेक लगाओ रोको। आगे पहाड़ है भाई, लग रहा घाट वाट होगा शुरू। और ये देखो सब अपनी गाय बकरी चरा के आए हैं, शाम हो गई अपने घर ले जा रहे हैं। अब दूध दूध निकालेंगे बकरियों का और गायों का ही। जगह तो बहुत अच्छी है भाई, ये खूबसूरत जगह, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण। धान, नीचे भी धान उगा रखे हैं, इधर भी धान है। नीचे गड्ढे हो रखे, गड्ढों में ही खेत बना रखे हैं। और ये गांव देखो, सारे गांव एक जैसे हैं बिल्कुल, मकान तो एक जैसी हैं। ये घाट है भाई, घाट पे चल रहे हैं अभी हम। और ये देखो आलू भरी हुआ ट्रक, धीरे धीरे चल रहा बंदा, बहुत ज़्यादा वजन ले रखा है। चलो हम तो चढ़ गए। भाई ये है फौजी ढाबा, तो हमने ना यहाँ पे गाड़ी लगा दी अपनी, ये खड़ी देखो, क्योंकि अब है ना गाड़ी खाली तो करेंगे नहीं, वो सुबह करेंगे। और यहाँ से 17 किलोमीटर है अंबिकापुर, 17 किलोमीटर है। तो भाई अपने खाना वाना खा लेते हैं और खाना खा के यहीं पे लेट मारेंगे फिर। और अभी टाइम हुआ है कितना, 9 बज गए हैं अभी, रात के 9 बजे हैं। आगे फिर कोई ढाबा भी नहीं मिलेगा, मैं कहा चलो यहीं पे लगा के सो जाते हैं। वहाँ पे जगह मिले ना मिले गाड़ी वाड़ी खड़ी करने की कहीं पे, तो अपना ढाबे पे ही ठीक है भाई। तो भाई सुबह के 5:47 हो गई है। अब चलते हैं यहाँ से गाड़ी लेके। आ जाओ उस्ताद, लो ठीक है। ये ढाबा है, गाड़ियाँ खड़ी है इधर। हम आए ना जब एक भी गाड़ियाँ नहीं थी, एक यहाँ पे खड़ी थी 438, वो भी निकल गया अभी। चलो चलते हैं भाई। 9 एंट्री भी लग जाती है इधर अंबिकापुर में, अब रह गया इधर से ज़्यादा नहीं है। 15-16 किलोमीटर है। अब चलते हैं लेके गाड़ी। लो भाई 1 किलोमीटर और रह गई है लोकेशन, पहुंचने वाले हैं।
अंबिकापुर पहुंच गए हैं हम। बस अब लोकेशन पे चलना है। दोस्तों पहुंच गए हैं लोकेशन पे, अंबिकापुर। ये रिंग रोड है, इधर नो एंट्री नहीं है रिंग रोड पे, तो इधर से ही है ना गाड़ी खाली करके और अपना फिर चित्रदुर्ग, वहाँ के लिए, चित्रदुर्ग नहीं, वहाँ के लिए निकल जाएंगे दूसरी लोकेशन के लिए। ये दुकान है बंसल स्टील, यहाँ पे खाली होगी। और ये रिंग रोड है। क्या हो गया उस्ताद? ये इसका ही है बंसल का। हाँ इधर ही खाली होएगा। ऐसे करके लगा दूँ बैग? ठीक है, इधर कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक है। चलो भाई, अभी तो टाइम लगेगा। कितने बजे खुलती है? 9-10 बजे खुलेगी? 9:30 बजे खुलेगी ना? नहीं दोस्त, चल भाई चाय भी खाते हैं। चलो चाय पीने चलते हैं अब टेंशन ख़त्म हो गई, पहुंच गए इधर। चाय की दुकान ढूंढ रहे हैं भाई इधर। चाय की दुकान कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी? अभी तो भाई दिखाई नहीं दी, सब मार्केट वार्केट बंद है इधर। ये पेट्रोल पंप है, वो लड़की खोलेगी चल दुकान। चलो इधर नहीं है भाई चाय की दुकान। ये सब ये देखो कृषि यंत्र हैं, ये सब कृषि यंत्र। वो उधर सामने इंडिकेटर जल रहे हैं हमारी गाड़ी के। चाय पी के तो आ गए हम, और अभी है ना टाइम 8:30 हुई है सुबह के, और अभी तो दुकान खुली नहीं है। ये 10 बजे के बाद ही खुलेंगी, शायद 10 बजे खुल जाए। नंबर भी नहीं है, जब फ़ोन मार लेते कर लेते उसके पास कि भाई लोकेशन पे खड़े हैं हम। और वो देखो उधर वो मलखान दोबारा चाय पीने पहुंच गया। ये तो भाई एक बीड़ी और एक चाय बहुत पीता दबा के। वो सामने पीने लग रहा है उस दुकान पे, चाय वाले के पास। और ये बाईपास है ना, ये देखो अब गाड़ियाँ, सुबह के टाइम तो बिल्कुल वो नहीं थी, बिल्कुल रस नहीं था रोड पे, अब गाड़ियाँ चलने लगी। ये बाईपास है, और वहाँ के लिए हमें आगे से मुड़ना पड़ेगा जब गाड़ी खाली हो जाएगी ना। आगे गोल चक्कर बताया, गोल चक्कर से राइट होना पड़ेगा हमें वहाँ से। जहाँ पे हमें दूसरा माल खाली करना है दुर्ग में। दुर्ग यहाँ से 370 किलोमीटर दिखा रहा भाई, अभी मैप से चेक किया था तो 370 किलोमीटर है दुर्ग। तो वहाँ भी जाते जाते शाम ही हो जाएगी, क्योंकि सारे वन वे हाईवे है इधर, डबल है नहीं। और डबल मिलेगा ना तो फिर उधर ही मिलेगा, ये रायपुर वगैरह पार करके ऐसे ही जाना पड़ेगा हमें। यहाँ से रायपुर, रायपुर से दुर्ग। चलो देखते हैं, जैसे भी पहले यहाँ खाली हो जाए जल्दी से गाड़ी, उसके बाद फिर भागेंगे यहाँ से। दुकान तो खोलने लग रहे हैं, अभी आए हैं ये और खोलने लग रहे हैं अपनी दुकान, ताला वाला सफाई कर रहे हैं अभी खोल के। उसके बाद अभी देखते हैं, अभी मैंने भेजा मलखान में पेपर लेके जा और उसे दिखा कि भाई माल आया तुम्हारा और खाली कराओ फटाफट हमारी गाड़ी जल्दी से, क्योंकि हमें और भी आगे जाना, काफ़ी टाइम लग जाएगा जाने में। ओ सामने देखो खुल गई है, शटर खोल दिया उसने। दिखा दिया, दे पेपर दिखा दे, गया चल दिखा देगा अपने आप। सामने लगेगी अपनी गाड़ी, वो गाड़ी हट जाएगी ना उसके बाद। और इधर खड़ी कर रखी है हमने गाड़ी, हमने वहाँ खाली होएगी।
कर दो भाई, गाड़ी आ रही है भर भर के जा रही है हमारी, पता नहीं कब तक खाली करेंगे ये। अब एक और चला गया अंदर, काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 हो गए हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं ये तो यार। तो भाई हमारा टाइम बर्बाद करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। गाड़ी आ रही है, कोई सरिया का लोड करके जा रही है, कोई सीमेंट लोड करके जा रही है। अब हम कह रहे हैं भाई करा दो, गया समय अभी कह रहा है रुक जाओ यार, अभी रुक जाओ, कराते हैं, बस ऐसे ही कर रहा है। नहीं यार हमें आगे भी जाना है भाई, खाली करने के लिए कर दो। वैसे दीपावली का टाइम नज़दीक आ रहा, सोच रहे घर पहुंच जाए टाइम से, और हर जगह ऐसे करेंगे तो यार कैसे काम चलेगा, नहीं पहुंच पाएंगे ऐसे तो। गाड़ी तो लगा दी है, तो लेबर वाले भी आ गए इनके, तो चल के रस्सी वस्सी खोल देते हैं जो बांध रखी है। चलो नीचे उतरते हैं। अरे इधर से तो भाई नहीं उतरा जाएगा, ये बाल्टी लगी हुई है। ये पूरा गोडाउन है इनका, ये अंदर गोडाउन कर रखा है बिल्कुल, देख लो। खैच जोर लगा के, ये इसमें फंस गई ना, ये नीचे आ गया ना। अनलोडिंग शुरू हो गई है, ये खाली करने लगे अपनी गाड़ी। एक उतर गया है, अभी 4 पीस और रह गए। एक उतर गया, 2 रह गए, एक वो आ रहा है 3 नंबर। वही होगी अब तो खाली, देखते हैं चल के। मैं थोड़ा बाहर चला गया था रोड पे, वो मलखान है इधर ही। चलो भाई हो गई अपनी गाड़ी खाली, उतर गया सारा माल। बस भाई 2 मिनट निकालते हैं। तो भाई इधर से गाड़ी निकालते हैं बाहर, वो रिसीविंग लेने के लिए गया है, रिसीविंग लाएगा भी। और बाकी बचा दुर्ग का माल। बाइकें वगैरह लग रही है, ये हटवा रहा है इनको। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।